साथ जुड़ चुके हैं। सर, जो आज यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन है, उसमें विशेषतर क्या होने वाला है आज? देखिए, सबसे पहले मैं भरत की जन्मस्थली कर्ण नगरी कोटद्वार में आप सबका स्वागत करूंगा। और आज तमाम भूत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे भारत माता की जय। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे। समझते हैं अब वक्त आ चुका है ना। पहाड़ पीड़ा जिस चीज़ को ये चीज़ें होनी चाहिए, बदलनी चाहिए, है ना। क्या है कि हमारे साथ साथ ठेकेदार बाहर का, सप्लायर बाहर का, राज्य हमारा, हमको क्या मिल रहा है? कर्जा 1 लाख करोड़ का कर्जा हमारी छाती में ठोक दिया गया है। और बाकी यूकेडी आप समझ रहे होंगे किस प्रकार से यूकेडी में जा रहे हैं और यूकेडी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। यूकेडी जो मुद्दे हैं, ग्राउंड में जो उनके मुद्दे हैं, मूल निवास, भू कानून और खनन माफियों के यहाँ से। साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक और खूबसूरत वीडियो में। दगड़ियाओ, आज उत्तराखंड क्रांति दल की यहाँ पर जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष श्री कुकरेती जी पहुँच रहे हैं। और देखो, चलिए इधर दिखाओ, गेट में स्वागत के लिए बिल्कुल तैयारियाँ हो चुकी है। देखो आप, ये तो थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं और सभी लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएँ। और मैं आपको जानकारी दे दूँ, ये है मार्ग कोटद्वार से आ रहा है, जा रहा है हरिद्वार की तरफ। और काफ़ी भीड़ और पूर्व सैनिक में सबसे ज़्यादा। अब जो तमिल में हो तो तेरी वाली पूरा फ्रेम है ना। और डॉक्टर शक्ति सेल का प्रमाण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जो आज यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन है, उसमें विशेषतर क्या होने वाला है आज? देखिए, सबसे पहले मैं भरत की जन्मस्थली कर्ण नगरी कोटद्वार में आप सबका स्वागत करूंगा। और आज तमाम भूतपूर्व सैनिक, महिलाएं, युवा उत्तराखंड क्रांति दल में सम्मिलित हो रहे हैं। ये हम लोगों के सौभाग्य की बात है और ये साबित करता है कि कोटद्वार में जो अगला विधायक होगा वो उत्तराखंड क्रांति दल का होगा। पहला पॉइंट, सारे पहाड़ में, क्योंकि पहाड़ से हमारे उत्तराखंड के लोग देश के सीमाओं पर लड़ते हैं, लड़े हैं, बलिदान दिया है, देश की रक्षा के लिए उन्होंने काम किया है। और पहाड़ों में सारे भूतपूर्व सैनिक आज यूकेडी के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं, चल रहे हैं और उनके लिए वोट और जीतने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस समय बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ जो भूतपूर्व सैनिकों का योगदान है और जो युवाओं का योगदान है, जो महिलाओं का योगदान है, वो साबित करती है कि 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आई। जो पृथक राज्य मिला है उत्तराखंड क्रांति दल की वजह से मिला है, लेकिन फिर भी क्रांति दल बीच में ऐसा कमजोर क्यों हो गया था कि जो आज फिर क्रांति दल को उठाया जा रहा है? क्रांति दल कहीं ना कहीं उठता हुआ ग्राफ दिखाई दे रहा है। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर एक रणनीति की कि क्षेत्रीय पार्टी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी अगर एक बार उत्तराखंड में सरकार बना लेगी तो राष्ट्रीय पार्टियों का पतन हो जाएगा। तो जब जब यूकेडी को आगे बढ़ने का मौका मिला, बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के वो कांग्रेस यूकेडी के खिलाफ हो गए और यूकेडी को कमजोर किया। उसका कारण है कि यूकेडी पीछे हो गई सत्ता में।
1994 के दशक में जो आंदोलन यूपीडी ने चलाया था 1980 से लेकर 1994 के 2000 तक, जिस तरह से जनता सड़कों पे रही, आज ठीक उसी तरह इस राज्य को बचाने के लिए पूरी उत्तराखंड की जनता सड़कों पे है। और ये निश्चित है कि जनता ये समझ चुकी है कि जिसने इस राज्य को बनाया है यानी उत्तराखंड क्रांतिकारी, और वही इस राज्य को बचाएगी। और इस मानसिकता को लेकर तमाम उत्तराखंड का जनमानस, खास तौर से जो युवा वर्ग है, खास तौर से जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, जो हमारी मातृ शक्ति है, जिस तरह से इस राज्य को बचाने के लिए वो अग्रिम पंक्ति पे खड़े हैं, तो एक शुभ संकेत है इस राज्य के लिए भी और उत्तराखंड क्रांति दल। चलिए एक सवाल पूछेंगे आपसे, क्योंकि आपका कार्यक्रम है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आपने अब युवाओं को एक ताकत दी है, आशीष नेगी हो, आशीष नेगी हो, कुलदीप रावत हो, बहुत सारे युवा पूर्व सैनिक जुटे हैं, तो क्या लगता है आपको उत्तराखंड क्रांति दल 2027 के चुनाव में कुछ ऐसा करने वाला है जिससे उत्तराखंड की बात होगी, पहाड़ की बात होगी, जिस मुद्दे पर उत्तराखंड बना था उसकी बात होगी? देखिए, मैं एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अब हजारों आशीष नेगी पैदा हो गए इस राज्य के, और जिस तरह से आपने कहा है भूतपूर्व सैनिक हुए, हमारी मातृशक्ति भी, तमाम ये लोग जो है लामबंद हो गए हैं इस राज्य को, और कहीं ना कहीं उनके हृदय में एक पीड़ा है इस राज्य को बचाने के लिए कि उत्तराखंड क्रांति दल ने ये राज्य बनाया है। अब हमारा नैतिक दायित्व बन जाता है कि हम इस राज्य को बचाएं। इस चीज को लेके तमाम जनता जो है वो कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय धीम ज्योतिर्नमस्तुते। मोरी का नारणाए देना हो
होया देना होया बदरी के दराए देना होया पंचनामा देवाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा। मार्ग पर रे नहीं तो, अरे नहीं तो, अरे अभी नहीं तो, अरे अभी नहीं तो, अरे देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। हक छीन के लेंगे, हक हमारा छीन के लेंगे, छीन नहीं है हक। भारत माता की, भारत माता की। आवाज दो, हम लोग हैं, आवाज दो। उत्तराखंड, उत्तराखंड, यूकेडी, यूकेडी, जय हिंद, भारत माता की। धन्यवाद, धन्यवाद। यहीं पे खड़े रहे, उनका भी माल्यार्पण किया जाएगा। जिन लोगों के नाम छूट गए हैं वो यहाँ पर आकर के उनका महानगर इकाई हमारे माल्यार्पण करें, उन सबका स्वागत करें। एकमात्र विकल्प है, अगर ये सत्ता में आएगी तो आपके नौजवान बच्चों को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ेगी। कितना दुर्भाग्य की बात है कि ठेकेदार बाहर का, सप्लायर बाहर का, राज्य हमारा, हमको क्या मिल रहा है? कर्जा 1 लाख करोड़ का कर्जा हमारी छाती में ठोक दिया गया है। और आंकड़े बताते हैं ये कि प्रति व्यक्ति आय 3.5 लाख रुपए हो गई। अरे 10 पर्वतीय जनपद को हटा दीजिए, तब आप बात कीजिए। पहाड़ में प्रति व्यक्ति 500 रुपए महीने की तो आय नहीं है। इतने बुरे हाल आपके कर दिए और 3.5 लाख प्रति व्यक्ति कर्जा सिर पर चढ़ा दिया हमारे। ये भाजपा के काम है। यूकेडी की गवर्नमेंट बनेगी, ब्लॉक स्तर पर ठेकेदार को काम मिलेगा, टॉप क्लास काम स्थानीय को मिलेगा। जो गांव में हल चलाएगा उसको 200 रुपए झाड़ी मिलेगी। मनरेगा के जैसे अच्छी करके मिलते हैं ना 200 रुपए, और दिल्ली वाले के 10 लाख अकाउंट में जाते हैं, 7 लाख प्रधान की जेब में। इसको हम बंद करेंगे। जो गांव में रहेगा उसके उस महिला को कन्या धन के तहत 200 रुपए मिलेगा। राज्य हमारा है, 1 लाख करोड़ का बजट है। हम देश को पर्यावरण देने वाले लोग हैं, हम देश को पानी देने वाले लोग हैं, तो बिजली पानी हमको फ्री मिलना चाहिए। ये यूकेडी करके दिखाएगी। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो जन जागरण चल रहा है, भाजपा उससे घबराई हुई है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। मगर सैनिकों का जुड़ना ये संकेत है कि ब्लॉक स्तर पर सैनिक आर्थिक रूप से मजबूत है। वो अपने ब्लॉक को भी देख रहा है, नौजवानों को भी जोड़ रहा है, महिलाओं को भी जोड़ रहा है, और ये भाजपा के लिए खतरा बना है। और मेरा विश्वास है जब हम लड़ के राज्य बना सकते हैं तो इस लड़कर इस राज्य के अंदर सत्ता में भी जाएंगे। और जिन्होंने राज्य का पैसा लूटा है, जिन्होंने हमारी संपदाओं को लूटा है, इनसे वो पैसा वापिस राजकोष में ना जमा करा दिया तो काहे के राज्य आंदोलन करे? काहे के उत्तराखंडी जिन्होंने हमारी जमीनों पे गलत तरीके से कब्जे किए हुए हैं, उनको हम छुड़ाएंगे? कहने के लिए बहुत कुछ है। मेरे से अभी कई वक्ताओं ने बोलना है, माननीय अध्यक्ष जी ने बोलना है, समय भी ज्यादा है। मैं सिर्फ आपको यह आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि आप चुनाव के समय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रलोभन में मत फंसना।
क्योंकि अमित शाह ने आके कहा है कि अब मैं 18,000 रुपए अकाउंट में डलवाऊंगा। ये पैसा इनके बाप का नहीं है, ये हमारी गाड़ी कमाई का पैसा चोरों दरवाजे पे देंगे और उसके बाद फिर रिकवरी आएगी। इसलिए भाजपा कांग्रेस से मोह भंग करते हुए लोगों को जागृत कीजिए और अपने उत्तराखंड को बचाइए, अपने बच्चों को रोजगार स्वरोजगार से जोड़िए। यदि आप इसको करने में सफल हुए तो आगे आपके उत्तराखंड में बहुत खुशहाली होगी। अभी भी समय है, कुछ बिगड़ा ज्यादा नहीं है, मगर राष्ट्र के नाम पर जिनको खपता है ये उत्तराखंड के लिए घातक है। ये साबित हो चुका है। 15 साल भाजपा को हो गए और 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट ने देखी। चुनाव के टाइम पर बंदरों की तरह उछल कूद आप देख रहे हो, कोई कांग्रेस छोड़ भाजपा, भाजपा छोड़ कांग्रेस, मगर उत्तराखंड के लिए एक भी शब्द राष्ट्रीय पार्टियों के नहीं बोल रहे। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, मुकरदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, छोटा छोटा जितने आप आएंगे उतने खींच सकते हैं। यहीं पे खड़े रहे, उड़ के गए ना। समझते हैं अब वक्त आ चुका है ना। पहाड़ पीड़ा जिस चीज़ को ये चीज़ें होनी चाहिए, बदलनी चाहिए, है ना। क्या है कि हमारे साथ साथ इस उत्तराखंड के साथ साथ इस उत्तराखंड के साथ साथ 2 स्टेट अलग से बने थे, वो उनका ग्रोथ देख लीजिए और इस उत्तराखंड का ग्रोथ देख लीजिए। यहाँ पर केवल 2 ही पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी ने राज किया है और भारत में कुछ भी काम नहीं हुआ है जिस प्रकार से होना चाहिए। हमको तो ऐसा, हमें तो जनप्रतिनिधि और नेता और इस प्रकार से चाहिए कि जो हमारी बातें भी केंद्र तक रख सके, विधानसभा में भी और संसद में भी। हमें तो वो नेता चाहिए, ऐसे नहीं कि हमने यहाँ से जिता दिया और बस आगे कर दिया। क्योंकि क्या होता है कि माँ भी तकलीफ देती है बच्चे को, जब क्या है रोता है, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि सो रखे ये बातें आगे नहीं रखते तो किस प्रकार से होगा। इसलिए हमें तीसरा मोर्चा बहुत जरूरी है और हम आज सदस्यता ग्रहण ले रहे हैं और हम यूपीडी को आगे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे इस उत्तराखंड में अपना योगदान भरपूर तरीके से, तन मन धन से देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप सभी जनता से जो आप हमें मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, आप भी उत्तराखंड के लिए आप भी जरूर क्या है योगदान करें। बहुत धन्यवाद। बाकी यूकेडी आप समझ रहे होंगे किस प्रकार से यूकेडी में जा रहे हैं और यूकेडी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। यूकेडी जो मुद्दे हैं ग्राउंड में, जो उनके मुद्दे हैं, मूल निवास, भू कानून और खनन माफियों को यहाँ से दूर भगाना है और अपनी नारी शक्ति को हमने स्ट्रॉन्ग करना है। ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों से मैं प्रभावित होकर आज यूकेडी में गया हूँ और मैं सोचता हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड बनाने में कितना संघर्ष किया है। आज की पार्टी नहीं है, बीजेपी से भी 1 साल पहले की पार्टी है, लेकिन अपने ही लोगों ने धोखा दिया। जिस प्रकार से क्षेत्र दल कुछ नहीं पाया, लेकिन इस बार पूर्व सैनिकों ने ठान लिया है और आम नागरिक ने भी। मैं यही नहीं कहता हूँ पहाड़ी हर जो उत्तराखंड में त्राई त्राई माम है,
और सभी एकजुट होना चाहते हैं और इन राष्ट्रीय पार्टियों को अपने यहाँ से भगाना चाहते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने खनन माफिया और वो इसी में तो लिप्त हैं लोग, भाई कर क्या रहे हैं, विकास तो कहीं है नहीं, भ्रष्टाचार है, अत्याचार है। इतना ही कहूँगा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सर एक चीज़ और पूछूंगा, आपके अब जैसे 2027 में आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, तो इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्या कहना चाहोगे इसमें? मैं आपको बोला इम्पॉसिबल है, बिल्कुल बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ नहीं कुछ नहीं बोलते ना जी। इम्पॉसिबल बिल्कुल, जी। कुछ भी असंभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, बताएंगे उनको को आपको किस प्रकार से वोट करना है, बताएंगे मुद्दे क्या है और क्या हुआ, सब देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं और अपनी आंखों से भी देख रहे हैं, तो उनको हम यही बताएंगे। बाकी हम किसी व्यक्ति का टिप्पणी करना नहीं चाहते, हम बातें ये हमारा क्या प्लान है और हमने किस प्रकार से यूपीडी को जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी जी। हस्ती को आपने बोलने का मौका दिया, सबसे पहले आपका भी यहाँ पे उपस्थित तमाम साथियों से पुनः एक निवेदन करूंगा, एक आशा और विश्वास लेकर मैं यहाँ से जाता हूँ कोटद्वार की जनता के बीच में कि आप इस राज्य को बचाने के लिए जो मैंने कार्यक्रम किया है, दल ने कार्यक्रम किया है, घर घर चर्चा, घर घर पर्चा, उसको लेके आप घर घर जाएंगे। और मैं तो अभी मुझे पता चला है डॉक्टर साहब से कि सबसे ज्यादा इस कोटद्वार के अंदर केंद्रीय कार्यकारिणी के नेता है भाई, सबसे ज्यादा। वो अपने को नेता न माने, अपने को कार्यकर्ता माने। जिस दिन वो अपने को कार्यकर्ता मानेंगे तो वो लोग ये दल बहुत आलोचना हो। अगर वो अपने कार्य पे सही नहीं उतरे, खड़े नहीं उतरे, तो निश्चित है कि उनको पद मुक्त भी किया जा सकता है। ये निश्चित आप मान के चलिए, ये पद उसकी गरिमा को समझिए। व्यक्ति की गरिमा नहीं होती, व्यक्ति की तो जो होगी होगी, पद की गरिमा